असम भारत के उत्तर पूर्व का एक राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम में दिसपुर को 1973 में राजधानी के रूप में चुना गया। असम के गुवाहाटी शहर से दिसपुर की दूरी 10 किलोमीटर है। असम 7 बहनों कहे जाने वाले राज्यों से घिरा हुआ है। असम की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से मिलती हैं। इसके अलावा असम की सीमा से भूटान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जुड़ती है। असम पर कोच और अहोम राजवंशों ने मध्यकालीन युग में राज किया था। अहोम ताई मूल के लोग थे, वही कोच तिब्बती बर्मी मूल के लोग थे। यूं तो भारत पर कई हमले किए गए और अंग्रेजों ने भी भारत पर राज किया, लेकिन अंग्रेजों के अलावा किसी भी विदेशी ताकत ने असम पर राज नहीं किया। मुगलों ने भी असम पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन उनके 17 बार किए गए आक्रमण विफल रहे। साल 1826 में असम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमाया। वर्ष 1833 में पुरंदर सिंघा असम के राजा बने। एक राज्य के रूप में असम की स्थापना 1912 में हुई। असम राज्य का गठन वर्ष 15 अगस्त 1947 को हुआ, जब भारत आजाद हुआ। 1968 में नागालैंड असम से अलग हो गया और 1972 में मिजोरम और मेघालय को असम से अलग किया गया। असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र असम की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। यह नदी असम के पूर्वोत्तर सिरे से शुरू होती है और पश्चिम तक 724 किलोमीटर की यात्रा तय कर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में बहती है। असम में इस नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें माजुली, भरेली, सोनई, दिबांग, कपिली, धनसिरी आदि शामिल हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ अभयारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शुमार है। वर्ष 2011 में जनगणना की गई थी, जिसके मुताबिक असम की जनसंख्या 31,02,576 थी। अनुमान के मुताबिक पिछले 10 सालों में असम की जनसंख्या में 16.93% से वृद्धि हुई है। साल 2020 में असम की अनुमानित जनसंख्या 35,09,952 थी। वर्ष 2011 में की गई जनगणना में राज्य की साक्षरता दर 73.18% थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं की साक्षरता दर 67.27% और पुरुषों की साक्षरता दर 78.81% थी। साल 2021 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक असम में पुरुषों की अनुमानित संख्या 18,35,471 के करीब है। वहीं महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या 17,16,281 है। आजादी के दौरान असम में 13 जिले थे, लेकिन समय के साथ इनमें बढ़ोतरी हुई और आज असम में कुल 34 जिले हैं, जिनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से असम का सबसे बड़ा जिला कार्बी आंगलोंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से असम का सबसे छोटा जिला कामरूप मेट्रोपॉलिटन है। जनसंख्या की दृष्टि से असम का सबसे बड़ा जिला नौगाम है। वही जनसंख्या की दृष्टि से असम का सबसे छोटा जिला दीमा हासाओ है। असम में आधिकारिक भाषा असमिया, बोडो और बंगाली को माना जाता है। असम में ब्रजावली भाषा भी बोली जाती है। आपको बता दें, ब्रजावली भारत की विभिन्न भाषाओं के मेल से बनी हुई एक भाषा है। इन भाषाओं के अलावा असम में भाषाएं समुदाय के आधार पर बटी हुई हैं। विभिन्न समुदाय के लोग भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि असम में कुल 45 भाषाएं बोली जाती हैं। असम में जो भाषा अत्यधिक बोली जाती है वह आदिवासी भाषा संथाली है। वहीं असम के पश्चिमी हिस्से में राजबोंगशी भाषा बोली जाती है। इस भाषा को गोलपरिया, कमातापुरी भी कहा जाता है। यहाँ के कुछ लोग मणिपुरी भाषा भी बोलते हैं। वहीं कुछ भागों में नेपाली भाषा भी पाई जाती है। असम की संस्कृति में अलग अलग समय काल के दौरान बदलाव आए। जब असम पर अहोम और कोच राजवंश ने राज किया तो यहाँ की संस्कृति प्रभावित हुई। आगे जाकर श्रीमंत शंकरदेवा वैष्णव आंदोलन ने भी यहाँ कई सांस्कृतिक बदलाव किए। इस आंदोलन के फलस्वरूप असम की संस्कृति में कला, साहित्य, परफॉर्मिंग आर्ट और भाषा के क्षेत्र का विकास हुआ। जब असम पर अंग्रेजों ने राज किया तब असम की संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का मिश्रण हुआ। असम की संस्कृति की विशेषताएं हैं यहाँ के नृत्य और नाटक। यहाँ पर अंकिया नाट, कुशण नृत्य, सत्तरिया, बिहू नृत्य, बंजर केकन, बगुरुम्बा, बोरडोई सिखला, मिशिंग बिहू आदि है।
वैसे तो जिस तरह प्रत्येक राज्य में समय के साथ पहनावे में भी अंतर देखा जा रहा है, उसी तरह का अंतर आज असम के युवाओं के पहनावे में भी आ चुका है। अब यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता की वेशभूषा को भी खुले मन से अपना रहे हैं। जिस तरह की वेशभूषा समस्त भारत में पहनी जा रही है, वहीं वेशभूषा के बदलाव असम में भी देखा जा सकता है। हालांकि यदि उनके पारंपरिक पोशाक की बात करें तो असम के पारंपरिक पोशाकों को आप उनके त्योहारों में देख सकते हैं। असम के पुरुष यहाँ कमर के नीचे एक धोती पहनते हैं तथा कमर से ऊपर एक चादर नुमा कपड़ा पहनते हैं। इसे गमोशा कहा जाता है। यहाँ की सब महिलाएं भी कमर के ऊपरी हिस्से पर एक चादर की तरह एक कपड़ा पहनती है। वहीं कमर से नीचे के पहनावे को वहाँ मेखला के नाम से जाना जाता है। असम का मुख्य आहार चावल है। वहाँ चावल को भात कहते हैं। यहाँ तेंगा माछ मछली और खार भी काफी लोकप्रिय है। असम का प्रमुख त्योहार बिहू है, जो एक साल के अंदर 3 बार मनाया जाता है। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं और इनके अलग अलग प्रतीक होते हैं, जैसे रंगोली बिहू और बोहाग बिहू। ये फसल की बुवाई की शुरुआत का प्रतीक होती है। इसी के साथ नया साल भी शुरू होता है। वही भोगली बिहू और माघ बिहू को फसल की कटाई के दौरान धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा कती बिहू या कांगली बिहू को शरद ऋतु में मनाया जाता है। इन त्योहारों के अलावा असम में कई धार्मिक त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिनमें शिवरात्रि मेला, दिवाली, परशुराम मेला, अशोक अष्टमी मेला, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस आदि मुख्य हैं। असम भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक माना जाता है। यह हरे भरे जंगल, नदियों और चाय के बागानों से घिरा हुआ राज्य है। यदि आप प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं तो ऐसे में असम में घूमने पर आपको प्रकृति के साथ निकटता का अनुभव होगा। हम आपको यात्रा करने के कुछ बेहतरीन स्थानों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता यह है कि यहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यह वैश्विक धरोहर स्थल भी है। राष्ट्रीय उद्यान में आपको एक सींग वाले गैंडे के साथ साथ अनेक तरह के पशु जैसे हाथी, जंगली भैंस, बंगाल फॉक्स, चीनी पेंगोलिन आदि पाए जाते हैं। गुवाहाटी असम के गुवाहाटी में कई हजारों लोग घूमने जाते हैं। यहाँ कामाख्या मंदिर के अलावा प्राचीन शिव मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी, बालाजी मंदिर, विज्ञान संग्रहालय तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय है, जो इसे पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ यह असम के गुवाहाटी के करीब नीलांचल पर्वत पर स्थित है। दरअसल यह शक्तिपीठ माता सती के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल की कथाओं के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने माता सती को भगवान शिव को भुलवाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया था, तब माता सती का मृत शरीर 51 भागों में बंट गया था। जहां उनके शरीर के अंग गिरे, उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। कामाख्या शक्तिपीठ में माता सती का गुहवा यानी कि योनि भाग गिरा था। इसके अलावा भी असम में कई अन्य मुख्य पर्यटन स्थल भी हैं, जिनमें माजुली, उमानंदा मंदिर, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र, प्राचीन महाभैरव मंदिर, असम बोटैनिकल गार्डन आदि शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।